और हम आमंत्रित करेंगे, हमारे बीच मौजूद हैं कांग्रेस नेता हरिशंकर त्रिवेदी उर्फ गोपाल त्रिवेदी। हम चाहेंगे हमारे सहयोगी, चलिए हम संपादक अनुराग ठाकुर जी को भी आग्रह करेंगे और सहयोगी बबलू जी कि वो हमारे मंच पर आए अतिथि का सम्मान करें, उन्हें एक स्मृति चिन्ह प्रदान करें और फिर हम इनके साथ बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। चलिए तो हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हरिशंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज के इस मंथन कॉन्क्लेव में। धन्यवाद कशिश न्यूज को। चलिए, बहुत जोर शोर से कांग्रेस के नेता, शायद मुझे याद नहीं कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व बिहार को लेकर, बिहार चुनाव को लेकर पहले कब इतना गंभीर रहा हो। कुछ खास वजह? कोई खास वजह नहीं। इस बार ज्यादा सक्रिय और सजग की पार्टी हर दम तैयार रहती है और हर वक्त तैयार रहती है कि ये कोई चुनाव से ही पार्टी नहीं, पार्टी अपना कार्य करती है। पार्टी ये ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी आज ही बिहार आ रहे हैं, बिहार इसके पहले भी आते रहे हैं और ये आपके नजरों में है कि विशेष रूप से हम लोग अपना रूटीन वर्क कर रहे हैं। चलिए, आपने मेरी नजर की बात कर ली, हम आपके विरोधियों की नजर में क्या है उसका भी जवाब लेना चाहेंगे। उनकी नजर में कि कांग्रेस आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी हुआ करती थी, इस बार थोड़ा अपने पैरों पर खड़ी होती नजर आ रही है। पिछलग्गू तो हर पार्टी एक दूसरे की है। अगर कहा जाए तो बिहार में गठबंधन की सरकार है, तो नीतीश कुमार भी भाजपा के पिछलग्गू हैं और भाजपा भी नीतीश कुमार के पिछलग्गू है। तो पिछलग्गू इसमें कौन है? यहां तो वरदान नहीं, अभिशाप है कि कोलूशन गवर्नमेंट कहीं के लिए बढ़िया नहीं रहता है। गठबंधन की सरकार किसी के लिए अच्छी नहीं रहती है। किसी की फ्री सरकार रहती है तो सरकार को कार्य करने का मौका मिलता है। इसमें खींचतान रहता है। वो चाहता है अपना मैनिफेस्टो लागू करना, हम चाहते हैं अपना मैनिफेस्टो लागू करना। जी, हाल फिलहाल में एक बार कांग्रेस ने हौसला दिखाया था सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का, बहुत बड़ी दुर्गति हुई थी। इस बार संगठन बहुत सक्रिय है। देखिए, दुर्गति कोई भी अकेले लड़ेगा। बिहार का ऐसा प्रदेश है कि कोई भी अकेले लड़ेगा तो उसका दुर्गति स्वाभाविक है होगा। नीतीश जी भी अकेले लड़े थे, उनका भी दुर्गति हुआ था। भाजपा भी अकेले लड़ी थी, उसका भी दुर्गति हुआ था। तो आप कांग्रेस की दुर्गति को तो कहते हैं और किसी पार्टियों की दुर्गति की बात नहीं करते हैं। जो सहयोगी हैं वो कितनी मजबूती से आपके साथ हैं, आपको कितना स्पेस देने के लिए तैयार हैं, आपको क्या लगता है? हम लोग को स्पेस देना और लेना नहीं है। हम लोग का मोटो है कि हम लोग को सरकार बनाना है और इसमें यह नहीं है कि सीट इतना मिलेगा तो हम लड़ेंगे, उनको इतना मिलेगा तो वो लड़ेंगे। हम लोग को चाहिए कि किसी भी तरीके से गठबंधन से कोई भी प्रत्याशी आए, हम लोग को एक दूसरे का सहयोग करके प्रत्याशी को जिता के भेजना है। पूरे शाहाबाद और पूरे बक्सर क्षेत्र की बात करें तो हर कांग्रेस या महागठबंधन के कार्यकर्ता और नेता के कंधे पर इस बार ज्यादा जिम्मेदारी होगी। पहले से जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को बनाए रखना है और उसे और बेहतर करना है। उसके लिए कितना मेहनत हो रहा है? देखिए, हमारे जिले की जहां तक आप बात करेंगे तो हमारे जिले में हम लोग क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। अगले बार भी किए थे, उसके अगले बार भी किए थे और इस बार भी करेंगे। इसको कोई रोक नहीं सकता है। अब नई नई क्या बातें हो रही हैं, इसमें तो नीतीश कुमार भी वही हैं, मोदी जी भी वही हैं और क्या नए लोग नया क्या कर दिए हैं। ये लोग तो झूठ बोलने के सिवा और कुछ कर नहीं सकते हैं। अभी औरतों को वोट खरीदने के लिए 10-10 हजार रुपया का ऑफर दिया गया है और सब चीज अब पहले किया जा रहा है कि लोग के बातों पे लोगों को यकीन नहीं है कि लोग क्या कहेंगे और क्या करेंगे, तो इसलिए पहले दिखा रहे हैं। अरे 10,000 रुपया एक बार कहें लेगा, हम 2500 रुपया महीना दे रहे हैं तो औरतें बेवकूफ हैं?
कि आपको देंगी। हमारा तो मैनिफेस्टो में है कि हम हर महीने 2500 रुपया आपको देने जा रहे हैं। आप दे रहे हैं तो वो खरीदना नहीं हुआ, ये दे रहे हैं तो खरीदना हो गया। हम तो मैनिफेस्टो में, तो हर पार्टी मैनिफेस्टो में वादा करती है। आप मैनिफेस्टो में ये कैबिनेट से करके ले रहे हैं। आपका मैनिफेस्टो है, उसे आप पूरा करने के लिए उत्तरदायित्व तो आपका नहीं है, आप कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। सरकार तो बाध्य है ना कि 10,000 अभी दे रहे हैं, 2 लाख अगली बार देंगे। सरकार बाध्य रहती तो सरकार कहती कि जुमला है। जुमला तो आप बताते हैं। जुमला तो आपकी सरकार हरदम जुमला करती है, 15 लाख दे देंगे। क्या हुआ, अमित शाह जी बोले कि ये तो जुमला था। आप इस पे तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम अभी की बात कर रहे हैं ना, आप जंगल राज की बात करते हैं। हम यहाँ पे भी हम आ रहे हैं। हाँ, आप नहीं आए, आप बोल देंगे तो आप नहीं आए। चलिए, दुखती रग आपकी। अभी क्या मंगल राज है। हमारे बक्सर में भाजपा के ही 2-3 नेता आपस में लड़े हुए हैं। कोई यहाँ पूछने वाला नहीं है, समझे। यहाँ का स्थिति लॉ एंड ऑर्डर का ये है कि हमारे कांग्रेस का जब शासन हुआ करता था तो यहाँ का एक चौकीदार हुए थे, पुलिस चौकी था पहले, जहां मॉडल टाउन थाना है, वहां एक चौकी हुआ करता था। और चौकी के एक तिवारी जी थाने चौकीदार हवलदार थे। वो यहाँ के गुंडों को गधा पे बैठा के, बाल छिलवा के, मुंह में कालिक पुतवा के घुमाते थे। लेकिन आज शासन का ये देन है कि आज हम ये नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं कि कप्तान साहब हमारे वैसा काम करते। देखिए हरिशंकर जी, अभी आप कह रहे थे कि वही विधायक हैं, वही सांसद हैं, सरकार भी वही है, फिर ये बदला क्या है? सरकार तो यहाँ सांसद वो नहीं है। सांसद 10 साल तक यहाँ से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। जनता ने उनको 10 साल का मौका दिया। मोदी जी के 2 कार्यकाल वो मंत्री रहे। उनकी एक उपलब्धि बता दीजिए कि बक्सर में वो क्या किए हैं। आप बताइए कि क्या किए हैं। हमने तो बक्सर की दिशा और दशा बदलने की काम की, विपक्ष में रहते हुए दशा और दिशा बदलने की काम की। आप बोल रहे हैं, ये लोग रोजगार की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के जमाने में यहां इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था। जाके देखिए बक्सर में, आप इंटरव्यू कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था। आज वो खंडहर में तब्दील है। क्या किए नीतीश कुमार? कहां है आपका सरकार? पढ़ाई लिखाई की बात करते थे। यहां एक धनवंतरी आयुर्वेद कॉलेज हुआ करता था, जहां से बच्चे BMS की डिग्री लेके और बहुत सारे हॉस्पिटलों में नौकरी करते थे। कहां है उस हॉस्पिटल को जाके देखिए, खंडहर में तब्दील हुआ है। बहुत आप लोग कहते हैं कि काम हुआ है। आप लोग उसके बदौलत, अपने कार्य के बदौलत ही लोग सरकार बनाएंगे। कौन सा कार्य किए हैं? साथ में एक और जवाब दे दीजिए। लोग घर से बाहर निकलने से डरते थे, अब घर से आप कह रहे हैं, आप लोग चैनल वाले लोग कह रहे हैं। सबको आज भी हम लोग चलते हैं, कल भी चलते थे, परसों भी चलते थे और आगे भी चलेंगे। मतलब बस माहौल बनाया जा रहा है। आज उससे अधिक क्राइम हो रहा है। आज आपके पटना पारस हॉस्पिटल में घुस के क्राइम हो रहा है। वो कौन सा क्राइम है, अब बताइए। क्राइम कंट्रोल हो रहा है। मतलब 225 अगली बार सपना रह जाएगा। एक IAS साहब थे, अभी बोले कि झोला में लेके रुपया जो है, उस सरदार जी कहानी बता रहे थे। आज तनिष्क का शोरूम लूटा जा रहा है डंका की चोट पे। बिहार में क्या कर रही है आपकी सरकार? कहां है आप हैं कहां? तो 225 का दावा किस आधार पे आपको लग रहा है? 225 क्या होगा उसका? हम लोग हो सकता है क्लीन स्वीप मार जाए, विपक्ष में 2 लोग भी न रहे। हम लोग का हवा बह रहा है। वो चोरों से सब लोग निजात पाना चाहते हैं महाराज। चलिए, तो अच्छी बात है। मैडम बोलिए, वो तो पूछ चुके हैं। उनको माइक दीजिए। वो तो पूछ नहीं लेते हैं। हो गया, वो मैंने पूछा अपराध पे। उनके पास बोलने के लिए है क्या? अपराध के विषय पे पूछ रहे थे। चलिए, तो निरुत्तर कर दिया है कांग्रेस के नेता ने। तो ये सक्रियता, इसी की हम बात कर रहे थे कि राहुल गांधी ने आके संगठन को सजीव कर दिया है, लेकिन उसका फायदा संगठन को नहीं मिल रहा है। उचित भागीदारी, हम यही एक बार फिर से पूछना चाह रहे हैं। कांग्रेस संगठन वाली नहीं, कांग्रेस लीडर बेस्ड पार्टी है, कांग्रेस कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता नेता होता है। हम लोग आज ज्वाइन करते हैं, कल टिकट के लिए दावेदारी करते हैं। क्या बात समझ गए? और हर हम लोग विधायक है, ये कार्यकर्ता है ये। चलिए,
हम कामना करते हैं कि आपके इस उत्साह और उम्मीद को जनता बरकरार रखेगी और चुनाव में आपका ये उत्साह और उम्मीद संगठन के काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। धन्यवाद भाई। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे साथ आप मंच पर जुड़े और इस बातचीत का हिस्सा बने।